चलो तुम्हारा एसक्यूएल जैसे स्कूल में चालू हो गया है तो एसक्यूएल हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कमांड होता है, हमको देखना होता है कि ये हमारा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हमारे पास कौन से डेटाबेस है, हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन करके एंटर मारेंगे। तो जो भी डेटाबेस हमारे डेटाबेस में होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो अब सपोज सबसे पहले आप खुद का डेटाबेस बनाना चाहते हो तो लिखो क्रिएट डेटाबेस। आप नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो डेटाबेस का। ठीक है, तो आप सपोज नाम देना चाहते हो डेटाबेस का डीबी डेमो, डेटाबेस डेमो। ठीक है, सेमीकोलन लगा के एंटर। तो क्या हुआ कि आपका डेटाबेस बन गया, ये क्वेरी ओके आ गया ना। इस तरह से आपका एक डेटाबेस इस डेटाबेस के अंदर आ गया। तो कैसे पता चलेगा हमारा आ गया, तो हम लिखेंगे अगेन शो डेटाबेसेस एंटर। देखो यहाँ पे आ गया डीबी डेमो। ठीक है ना, अब हम इस डेटाबेस के अंदर जाना चाहते हैं कि हमें कुछ टेबल्स बनानी है। ठीक है, तो टेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूज डीबी डेमो। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे भी लिखो चलता है। एंटर मारा तो देखो क्या आ गया, डेटाबेस चेंज। अब डेटाबेस राइट एसक्यूएल के अंदर होता है और डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। अब हमारे पास इसमें तो टेबल है नहीं, अगर मैं यहाँ लिखूँगा शो टेबल्स तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट करके। सपोज कि हमारे पास ये टेस्ट करके डेटाबेस है, इसमें जाना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा यूज़ टेस्ट और यहाँ लिखता हूँ शो टेबल्स। तो देखो क्या हुआ, यहाँ भी खाली है। यहाँ लिखा है यूज़ माई एसक्यूएल और इसमें करते हैं शो टेबल्स। इसमें कोई है क्या, देखो इतने सारे टेबल्स पहले से बने हुए हैं। राइट, इतने सारे टेबल्स हैं, हम इनमें से कोई भी टेबल को देखना चाहते हैं। राइट, कोई भी टेबल, जैसे कि क्या है हमारे पास, लेट अस सी, इंडेक्स स्टेट्स है, सर्वर्स है। राइट, इतने सारे हैं, टेबल स्टेट्स है। तो क्या करने का भाई, समझ सर्वर्स में क्या है, सर्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो किसी टेबल की प्रॉपर्टी देखनी हो तो लिखने का डिस्क्राइब सर्वर्स। ठीक है, और सेमीकोलन एंटर कर दिया। देखो तो क्या हुआ, डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, डी ऐसे। अब सर्वर नेम, होस्ट, डीबी, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट, सॉकेट, रैपर, ओनर, ये इसकी फील्ड्स हैं। अब फील्ड्स मतलब कैसे हुआ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सेल बताऊँ, ये एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल में ये जो लिखा हुआ है सर्वर नेम, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, हेडिंग हुआ। सर्वर नेम, होस्ट, डीबी, राइट, यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है, फिर क्या है, पोर्ट, सॉकेट, ठीक है, रैपर, और फिर क्या दिया है, ओनर। अब ये जो मैं अगर हेडिंग बना दूँ एक्सेल के अंदर तो ये क्या हो जाएगी, एक टेबल की हेडिंग हो जाएगी ना, होगी कि नहीं। अब इसमें सर्वर का नाम डालेंगे, होस्ट का नाम डालेंगे, डेटाबेस का नाम डालेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, सब डेटा डालेंगे ना बाद में। तो अभी तक डेटा नहीं दिख रहा है, अभी हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी हमें दिख रहा है कि ये इस तरह से है। ठीक है, इसको ये दिखा रहा है कि ये प्रॉपर्टी है इस तरह से। देखो ये सर्वर नेम है, होस्ट है, ये फील्ड्स हैं। तो हर एक का टाइप होगा ना, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा ना। तो नेम का डाटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर, 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 कैरेक्टर। पोर्ट 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट। राइट, सॉकेट, अब ये इसमें एक की दिया है, सर्वर नेम प्राइमरी की है ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, राइट, ये देखो कुछ नहीं है। नल अलाउड है, नो, नल अलाउड, नॉट अलाउड। राइट, नो लिखा है ना, नल यस कर दो हो तो यस अलाउड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा क्या है, ये तो हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज, टेबल की प्रॉपर्टी। देखो जैसे ये लिखा ना, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी टेबल की प्रॉपर्टी देख सकती हो। इतने सारे टेबल्स हैं, जैसे FUNC फंक्शन है, तो DESC FUNC लिखा, राइट, एंटर मारा, देखो क्या आया, यहाँ पे इसने डिस्क्राइब कर दिया। वही चीज़ को मैंने पहले पूरा लिखा था डिस्क्राइब, अब यहाँ शॉर्ट में लिखा डिस्क्राइब, आगे टेबल का नाम। तो ये उसकी फील्ड्स आ गए। अब इस टेबल में टोटल, राइट, टोटल कितना डेटा है, तो ये क्या होगा, ये अगर देखा तो इसका टेबल कैसे बना होगा, मुझे बताओ इसका टेबल कैसे होगा। जो दिख रहा है, तो इधर क्या दिख रहा है, इधर नेम RET है ना, तो यहाँ नेम लिखा होगा। RET का मतलब कुछ रिटर्न कर रहा है क्या। फिर क्या लिखा है इसके आगे, DL, यानी डेफिनेशन होगा कुछ इसका। और क्या लिखा है, टाइप क्या है इसका, फंक्शन का टाइप क्या है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर रिकॉर्ड क्या है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है ना, एक्सेल सीखे हो ना। तो ये उसी तरह से इसमें कोई रिकॉर्ड दिख रहा है नहीं। तो मुझे देखना है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये तो टेबल का डिज़ाइन दिखा रहा है ना। तो ऐसे देखेंगे भाई, सिलेक्ट, राइट, स्टार फ्रॉम FUNC फंक्शन। सिलेक्ट स्टार का मतलब सिलेक्ट ऑल,
ऑल फ्रॉम फंक्शन, यानी सब कुछ दिखाओ फंक्शन के अंदर क्या है, एंटर मारते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, ठीक है। ऐसे ही सर्वर है तो लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्वर्स, तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें नहीं लिखेंगे, ये डेटाबेस कहाँ से आया है, पहले से बना हुआ है, हमने खुद का डेटाबेस बनाया है डीबी डेमो, हम उसमें जाके ये सब चीज़ें करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूज डीबी डेमो। अब हमारे पास तो कोई टेबल भी नहीं है ना, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, खुद का टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, हम यूजर्स का टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक होगा नंबर, राइट, इसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद क्या होना चाहिए, यूज़र टाइप दे देते हैं कि यूज़र टाइप क्या होगा, एक मिनट, यूज़र टाइप दे देते हैं, ठीक है। दो चीज़ें थे, जैसे रोल नंबर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं यूज़र नेम एडमिन, टाइप एडमिन, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट 1, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यूज़र, राइट, इसको लिख देते हैं स्टूडेंट 2, इसको भी बोल देंगे यूज़र। तो ये टाइप हुए ना, राइट, पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। तो अभी हमें ये ऐसा बनाना है, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, टेबल का हेडिंग, ठीक है ना, ये टेबल का नाम और ये टेबल का डेटा है ना, ये डेटा हुआ, ये हेडिंग हुआ, ये टेबल का नाम हुआ। तो अब हम ये बनाएंगे इधर, क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या दिया है, यूजर्स, यूजर्स, ठीक है, ऐसे नाम ले, एंटर ले, फिर एंटर मार के यहाँ कंटिन्यू भी कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो देखो ये डैश करके आया, मतलब इसके आगे कंटिन्यू, फिर मैं ये राउंड ब्रैकेट ओपन करूँगा। अब यहाँ पे एक और एंटर मार रहा हूँ, क्या है नाम, फील्ड का नाम क्या है, नंबर, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर नंबर, इसको यूज़र अंडरस्कोर नेम, इधर देते हैं यूज़र अंडरस्कोर टाइप, राइट, ऐसा बनाते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये मेरी फील्ड हुई यूज़र नंबर। अब इसमें डेटा कौन सा डालते हैं, 1 2 3 या ABCD, 1 2 3 यानी नंबर हुआ ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका नंबर है इंटीजर। अभी मैं प्राइमरी की वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, चलो प्राइमरी की दिखा देते हैं। चलो ये होगा प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है, इधर लिख दिया प्राइमरी की, ये क्या होता है, राइट, ये होता है कि इसके अंदर अगर मैंने 1 दिया, दोबारा 1 लिखा तो भाई 1 तो ऑलरेडी इसको बोल दिया, इसको दोबारा 1 कैसे बोल सकते हो, लेकिन लिख सकता हूँ ना। लेकिन अगर 1 लिखा तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना, 1 इसको भी दिया, इसको भी दिया। लेकिन जब मैं यहाँ प्राइमरी की दूंगा तो क्या होगा, मैंने अगर गलती से 1 दोबारा लिख दिया तो मुझे ये एरर देगा, बोलेगा 1 ऑलरेडी आ गया है, राइट। इस तरह से प्राइमरी की देते हैं। उसके बाद में कॉमा करके दूसरा क्या है, यूज़र नेम, यहाँ लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम, इसको देते हैं कैरेक्टर, इसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, यूज़र नेम किसी का कितना बड़ा हो सकता है, 30, और नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देते हैं यूज़र टाइप, ठीक है, इसको भी देते हैं कैरेक्टर 30, और इसको लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट, वो यूज़र होगा, डिफ़ॉल्ट उसमें यूज़र लिखा आएगा, जैसे ये यूज़र लिखा ना, ये डिफ़ॉल्ट अपने आप यूज़र लिखा हुआ आएगा। 3 ही फील्ड रखते हैं, ठीक है, एंटर, देखो ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। अब देखो जैसे एंटर मारा तो क्या आया, क्वेरी ओके, ओके, इसे कमांड चाहिए। देखो अभी क्या हो गया, टेबल बन गया, क्वेरी ओके आ गया। अब इस टेबल को हम डिस्क्राइब करते हैं जो हमने बनाया, तो वापस वही क्वेरी, ये इसको हम लिख रहे हैं ना, इसको हम क्वेरी बोलते हैं, जो हमने कमांड लिखा ना उसको क्वेरी कहा जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करो यूजर्स टेबल को, तो हमने जो बनाया देखो क्या आया, जैसे हमने पहले देखे थे, दूसरे देखे ना, वैसे ही हमारा आ गया ना, कि क्या हुआ, यूज़र नेम है, इसके अंदर इंटीजर हम डाल सकते हैं वैल्यू, देखो नल अलाउड नहीं है, ये प्राइमरी की है, और यूज़र नेम जो है वो 30 कैरेक्टर्स का है, उसमें भी नल अलाउड नहीं है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नल है। और यूज़र टाइप जो है उसका भी 30 कैरेक्टर का है, नल अलाउड है, हाँ इसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने ये डेटा डाला है ना, जैसे ये 1 2 3, राइट, इसको अभी हम इंसर्ट करते हैं इधर, देखो अब इंसर्ट कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं पहले, इसमें कुछ है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो आपने डेटा डाला है, नहीं डाला है ना अभी तक, तो क्या होगा, एम्प्टी सेट जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है। अब इसके अंदर हम डेटा डालेंगे, तो डेटा डालने का मतलब इंसर्ट करना, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, राइट, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में डालना है, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, राइट, यूजर्स में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो डेटा क्या है, 1 एडमिन एडमिन,
ये लिखा हुआ है ना, ये डालना है। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहला जो रिकॉर्ड जाएगा वो कहाँ जाएगा, यूज़र नेम में जाएगा, यूज़र नंबर में जाएगा, तो 1 यूज़र नंबर कॉमा, राइट। अभी जो स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, उसको सिंगल कोट में लिखते हैं या डबल कोट में लिखते हैं। तो हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, एडमिन, है ना। और इसमें क्या यूज़र टाइप में दिया हुआ है, अगेन एडमिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कॉमा करके एडमिन, ब्रैकेट क्लोज, राइट। इतना लिखा, सेमी कॉलन दबाया, एंटर मारा, व्हाट हैपन, अरे एक चीज़ छूट गई, इंसर्ट इनटू यूजर्स, इसके आगे वैल्यूज लिखेंगे, दीस आर द वैल्यूज, ये छूट गया लिखना, और एंटर मार दिया, देखो ठीक है। तो अगर हम कमांड में कुछ गलती कर देंगे तो इस तरह से एरर भी आएगा, ओके। और जैसे ही हमने कमांड ठीक लिखा, राइट, और ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई और क्वेरी ओके आ जाएगा। और हमने जो लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो ब्लैंक आया था ना। अब देखो लिखता हूँ फिर से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो क्या आया देखो, यूजर नंबर दिस, ये टेबल डेटा आ गया इसमें, यानी अभी एक हिस्सा हमारा हो गया। अब दूसरा कैसे डालेंगे, देखो अब दूसरा हम दो अलग तरीके से डालते हैं, देखो इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यूज़र तो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो इस कॉलम में मैं नहीं डालना चाहूँगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र अंडरस्कोर नंबर, ये क्या है, ये कॉलम का नाम है देखो, राइट, कॉमा यूज़र अंडरस्कोर नेम, देखो खाली दो डाल रहा हूँ, ये नहीं डाल रहा हूँ यूज़र टाइप। फिर इसके आगे लिखूँगा वैल्यूज़ और एंटर मारता हूँ और ब्रैकेट में डालता हूँ नंबर, यूज़र नंबर 2, कॉमा इसका नाम है स्टूडेंट 1, क्लोज, कॉमा करता हूँ फिर से, सेमी कॉलन में 3, कॉमा स्टूडेंट 2, देखो सिंगल कोट डालना जरूरी है, देखो फिर 4, कॉमा स्टूडेंट 3, देखो। अब यहाँ सेमी कॉलन डाल देता हूँ, एंटर मारता हूँ, देखो क्या आया, क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड। मैंने एक साथ में 3 डेटा डाले, मैंने क्या डाला, सिर्फ ये डाला, ये हटा दिया, ये नहीं डाला, यहाँ 4 डाला, स्टूडेंट 3 डाला, और ये खाली छोड़ा। अब ये खाली छोड़ा तो क्या आएगा इधर, कुछ भी नहीं, राइट। लेट अस चेक, यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो खाली छोड़ा तो कुछ कैसे नहीं आया, यूज़र आया, ये क्यों आया, क्यों आया, देखो यहाँ देखो डिस्क्राइब यूजर्स में हमने क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट यूज़र लिखा है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने रखी है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी ना यूज़र, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम अगर कुछ नहीं डालेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, यूज़र। तो इस तरह से अभी हमने क्या किया, क्रिएट टेबल किया और टेबल में डेटा डालना सीखे। तो दो पहले आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे डेटाबेस बनाओगे, डेटाबेस कैसे यूज़ करोगे, डेटाबेस में टेबल कैसे देखोगे, यहाँ कैसे बनाओगे, और फिर किस तरह से उसमें डेटा डालोगे। अभी बहुत सारा बाकी है, इतना पहले आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें कोई सवाल है, कौन सा, किधर, एक्स्ट्रा अभी सीखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह सब आएगा, ये समझाऊंगा। अभी तो बेसिक है ना बेटा, अब बेसिक में ही तुम्हें सब चीज़ें बता दूंगा तो कैसे समझ में आएगी। कॉलम ऐड करना ना, ये टेबल में कॉलम करना सीखेंगे ना, सब आएगा, सब आएगा। मैंने क्या बोला, सब स्टेप है। अब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे टेबल कितना बनाना है। अभी इसमें हम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे भाई, इसका डेट ऑफ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांगेंगे, इसके अंदर हम इसका पासवर्ड मांगेंगे, भाई तुम पासवर्ड दो, राइट। इसके अंदर और कुछ मांगेंगे, वो बाद में जब टेबल ऐड करेंगे तब बताएंगे ना। अभी पहले इतना बेसिक करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉलम कैसे ऐड करते हैं, फिर मैं आपको वैल्यूज चेंज करना सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा ना, एवरीथिंग विल बी देयर। बट स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। अब सब कुछ एक साथ बता दिया तो आपको कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। पहले टेबल बनाओ, एक नहीं 2-3 टेबल बनाओ, वैल्यूज डालो अलग अलग, राइट, उसकी प्रैक्टिस करो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आगे मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो।